नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओरमांझी के इरवा फुटबॉल मैदान में। इसलिए यहां मैं पहुंचा हूं कि यह जगह अब पहचान का मोहताज नहीं रह गया है। दरअसल झारखंड से कई खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अपना विश्व स्तर पर पहचान बनाया, लेकिन फुटबॉल भी अब पीछे नहीं है, फुटबॉल के खिलाड़ी भी पीछे नहीं है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक लंबी कतार है यहाँ पर फुटबॉल खिलाड़ियों की, और ये कहीं बाहर की नहीं बल्कि ओरमांझी के बच्चे हैं जो अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। इंग्लैंड, डेनमार्क समेत कई देशों में जाकर इन्होंने अपना परचम लहराया है और अब 2 खिलाड़ियों का इसमें से फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए सिलेक्शन भी हो चुका है। अब ये जाएंगी कैंप में और वहाँ प्रशिक्षण लेकर फिर खेल में भी जाएंगी। लेकिन कई खिलाड़ियों की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो यह जो कोच हैं आनंद गोप, उनकी भी एक अपनी कहानी है। कहते हैं हौसले अगर बुलंद हो तो कामयाबी जरूर हासिल होती है, और इस वाकये को सच कर दिखाया है आनंद गोप ने। इनका भी सपना था कि ये भी फुटबॉल करना पड़ा था। दरअसल जब ये बच्चियां घर से निकली थी तो छोटे छोटे स्कर्ट में यहाँ खेलने के लिए पहुंचती थी। लोग यहाँ ये विरोध करते थे कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, इतने छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, इसलिए इस मैदान पर कांच के टुकड़े भी फेंक दिया करते थे। शाम को बच्चियां अगर प्रैक्टिस करके यहाँ से निकलती थी तो सुबह में यहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े हुए रहते थे। ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना कर आनंद ने एक नई तस्वीर पेश की है, और ये तस्वीर है इन बच्चियों का। यह जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये जो लंबी कतार देख रहे हैं, यही इनकी कामयाबी है और यही इनका जो है फल है। आनंद खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि कहां से ये कारवां की शुरुआत हुई थी और आज जिन जगह पर ये पहुंचे हैं, कई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। अब अंडर 17 वर्ल्ड फीफा कप के लिए भी यहाँ से खिलाड़ी चयनित हुए हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कब शुरुआत की आपने? सर, मेरा नाम आनंद गोप है और एक्चुअली मैं 2013 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट किए थे 15 लड़कियों के साथ में। एक्चुअली मेरा मकसद था कि गांव में लड़कियों लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जाता था, है ना। गांव से कभी बाहर नहीं निकलती थी लड़की लोग, का बाल विवाह जल्दी हो जाता था, स्कूल नहीं जाती थी। राजस्थान में, हरियाणा में लड़कियों को पैसा दे के 20,000 25,000 में लड़कियों को शादी कर दिया जाता था। तो जब मैं देखते थे लड़कियों को ऐसा होता, मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे लड़कियों को ऐसा क्यों किया था, जल्दी शादी करते, स्कूल नहीं जाती थी। तो मैं सोचा कि लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो मैं एक फ़ुटबॉल खरीदे, एक फ़ुटबॉल के थ्रू उन लोगों को बताया फ़ुटबॉल खेलना चाहती है। तो मैं 15 लड़कियों से बात किए तो उन लोग बोले कि हाँ सर मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तो फिर मैं 2 अक्टूबर को ही स्टार्ट किए थे 2013 में, और अभी 300 लड़के के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो इशू हुआ था कि जब एक सप्ताह तक बच्चे लोग आए ग्राउंड, सब स्कर्ट पहन के, कभी गांव से कभी बाहर निकली नहीं थी, कभी फुटबॉल भी नहीं देखी थी, फुटबॉल क्या होता है। तो जब एक सप्ताह बाद सब पेरेंट्स लोग उन लोगों को मना करने लगे, तुम लोग फुटबॉल खेल के क्या करेंगे, तुम लोग लड़का हो क्या, नौकरी करोगे क्या, ऐसा कर बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट आए, तुम लोग स्कर्ट पहन के जाती हो, ये सब नहीं है लड़का का। जब हुआ तो एक सप्ताह बाद लड़की लोग मना करने लगे, आने लगा। तो फिर जो गांव के लोग थे उन लोग जब खेलना स्टार्ट किए थे तो उसमें भी ग्राउंड में, हमारे पास ग्राउंड नहीं था बहुत सारा, तो उसको साफ़ करते थे और गांव के लड़के लोग, बहुत सारे लोग आकर कांच फेंक देते थे और दिक्कत बहुत सारे सामना होता था। लड़के आकर कमेंट करते थे इन लोगों को, अरे लड़कियों को फुटबॉल खेल क्या करोगी। तो बहुत सारे हमारे साथ समस्या आया, तो वो भी का हार नहीं माने और उन लोगों को पीछे लगे रहे। और अभी अपना दर्द बताइए, क्या आपको भी एक फुटबॉलर बनना था? आखिर कहाँ कमी रही, क्या वजह थी जो आप आगे नहीं बढ़ पाए? सर मैं भी चाहता था कि मैं रांची लीग भी खेला हो, है ना, और इंटर कॉलेज भी खेला हो। तो बस समझ में मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाता था, घर का स्थिति बहुत ही ख़राब था। तो मुझे इसके वजह से मुझे फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाया इंटरनेशनल तक। तो फिर मैं आर्मी के लिए तैयारी किया और मेरा आर्मी में जॉब लग रहा था, मैं वो नौकरी छोड़ दिया और मैं बच्चे के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। आज जब बच्चियां इतनी मुकाम हासिल कर चुकी है तो आपका नाम तो हुआ ही है, इस इलाके का भी नाम, झारखंड का भी नाम रोशन हुआ है, कितनी खुशी मिलती है? सर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना गर्व होती है, क्योंकि जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, कभी ट्रेन नहीं देखी थी, कभी प्लेन नहीं देखी थी, वो लड़कियां प्लेन बैठ रही है और गांव से बाहर निकलते, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत किए और लड़कियां इंटरनेशनल तक
खेल रही है जो घर से निकलती नहीं थी, बैल बकरी देखने में बेहोश रहती थी। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से हमारे गांव की लड़कियां इंटरनेशनल खेल रही है और आगे बढ़ रही है। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर। क्या अभी भी पेरेंट्स हैं जो कुछ मना करते हैं घर से निकलने के लिए, छोटे जो ये ड्रेस पहनना पड़ता है फुटबॉल खेलने के लिए, उस पर अभी भी आपत्ति है या अब बदल चुका है सोच? सर 2013 में मैं स्टार्ट किया था, उस टाइम से बहुत, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गया। पेरेंट्स को, उन लोगों को लगा कि इन लोग लड़की को भी एक मौका देने लगा और अभी पेरेंट्स लोग अभी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। अभी हो गया, ऐसा हो गया ना सर कि जो बच्ची पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, वो हमारे पास अपने बच्चे को लेके आते हैं कि सर आप इसको भी फुटबॉल सिखा दीजिए, ये भी खेलना चाहते हैं। अभी तो मुझे गर्व ये चेंज हो गया कि जो पेरेंट्स जल्दी शादी कर देते थे 12 साल 13 साल में राजस्थान में, हरियाणा में, वो पेरेंट्स लेके अभी हमारे पास बच्चों को लेके आते हैं और बोलते हैं सर आप मेरा बच्चे को फुटबॉल ट्रेनिंग दीजिए, मेरे बच्चे भी खेलना चाहते हैं। तो मुझे गर्व होता है कि हमारे गांव में भी बहुत सारे चेंजेस हो गया, पेरेंट्स लोगों का भी सोच चेंज हो गया। तो ये लग के मुझे बहुत गर्व मिला है सर। मैं खुद से अपने काम करके बच्चे को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे के लिए मुझे एक आवासीय सेंटर और एक कोच के लिए आवासीय सेंटर की नियुक्ति हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी 20-25 इंटरनेशनल नेशनल खेल रहे हैं, यहाँ से गांव से जो 300 बच्चे हैं वो भी अभी लगता है कि सब इंटरनेशनल के लेवल के लिए खेल सकते हैं। करना है तो आपने देखा कि आनंद का जुनून क्या है। अपनी मेहनत कर यानी पार्ट टाइम नौकरी कर जो कमाते हैं वो इन बच्चियों के पीछे खर्च करते हैं और इन बच्चियों को देश नहीं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर इस मैदान पर प्रैक्टिस शुरू होता है और 4 घंटे तक कड़ी मेहनत कर पसीना निकालते हैं सभी खिलाड़ी और अपने सपनों को साकार करने में दिन रात मेहनत करते हैं। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।